अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम जो हैं जो मोस्टली जॉब्स के लिए एग्ज़ाम होते हैं उनके लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक दो MCQs लाजमी आएंगे, इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो उसके बाद जो है हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज़ होता क्या है, अल्फ्रेड नोबेल कौन है। उसके बाद नोबेल प्राइज़ कब देना शुरू किया गया, नोबेल प्राइज़ जो फाउंडेशन या ये कब इस्टेब्लिश हुई और क्यों इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद ये किन शोबाजात में जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, कब दिया जाता है हर साल, और ये किस जगह जो है इसकी सेरेमनी मुनक्किद होती है। सबसे अहम बात जो करंट अफेयर के हवाले से जिससे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो है 2022 का नोबेल प्राइज़ किन किन को मिला और किन शोबाजात में किसे मिला। तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली। ये जो है ये लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा। ऐसे तो काफ़ी नाम आप लोगों ने याद करने हैं जिन जिन में नोबेल प्राइज़ मिला वो याद करने हैं, लेकिन लास्ट पे मैं आप लोगों को बताऊंगा आपने कौन सी एक या दो फील्ड ऐसी याद करनी है जिनके मतलब आपको लाजमी क्वेश्चन आएगा, उन्हीं में से इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन आएगा। तो शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों ने पूरी देखनी है। इसमें आपको इंशाल्लाह बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। इम्तहान के अलावा भी अपनी फ़ील्ड के मतलब अगर आप इन फील्ड्स के से रिलेटेड हैं तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ एक अवार्ड होता है जो कि नोबेल फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। किसको दिया जाता है? उन लोगों को दिया जाता है जो बनी नौ इंसान के लिए मुफीद होते हैं या उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं या उनके फ़ायदे के लिए काम करते हैं। तो नोबेल प्राइज़ जो है नोबेल फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की विल पे इस्टेब्लिश किया गया था। अब अल्फ्रेड नोबेल कौन है? अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश केमिस्ट था, इंजीनियर था। इसकी मशहूरी या फेमस क्यों हुआ ये, इसने एक है एक्सप्लोसिव डायनामाइट जो है ईजाद किया था। डायनामाइट क्या होता है? एक एक्सप्लोसिव है, मतलब आप कह सकते हैं स्मॉल बम है या ग्रेनेड है। वो तैयार किया था, मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम में, पत्थर वगैरह को चीरने के लिए और कंस्ट्रक्शन के कामों में ये अक्सर यूज़ होता है। तो इसने ये डिस्कवरी की थी। उसके बाद ये काफ़ी फेमस हो गया था। उसके बाद जो है ये मरने के करीब था। इसने कहा मेरा नाम दुनिया में बाकी रह जाए। उसके लिए इसने अपने तमाम तर जो इसके पास रकम जमा थी उसका 90% एक अदारा कायम किया, उसको दे दिया जिसे नोबेल फाउंडेशन कहते हैं। और नोबेल फाउंडेशन क्या करता है, हर साल इसके पैसे को बिज़नेस पे लगाया हुआ है। हर साल उसमें से जितनी इनकम आती है वो नोबेल फाउंडेशन जो है नोबेल प्राइज़ जो है वो नोबेल प्राइज़ वाले लोगों को देती है। वो कितनी फील्ड्स हैं? 6 फील्ड्स हैं। उन 6 फील्ड्स में डिवाइड करके वो मनी और अवार्ड दे देती है नोबेल फाउंडेशन। तो आइए देखते हैं अल्फ्रेड नोबेल के मतलब। अल्फ्रेड नोबेल जो है वो 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में पैदा हुए और 10 दिसंबर को जो है वो इटली में वफात पा गए। उसके बाद नोबेल प्राइज़ जो है वो सबसे पहले कब दिया गया? जब ये वफात पाई इसने, इसके 5 साल बाद नोबेल फाउंडेशन ने, मतलब इसके ही पैसों से, मतलब इसके ही पैसे थे, 5 साल बाद उन पे जो इनकम आई थी इन्होंने नोबेल प्राइज़ देना 1901 में शुरू कर दिया। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये वाला जो है ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये ये जो है ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है 1901 ये चीज़। तो उसके बाद जो है वो नोबेल प्राइज़ किन फील्ड्स में दिया जाता है? जब नोबेल प्राइज़ मरने वाला था 1895 में, उसने कहा था कि ये 5 फील्ड्स में देना है। कितनी फील्ड्स में? 5 फील्ड्स में। वो कौन कौन सी थी? वो थी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर और पेस। उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि इन 5 फील्ड्स के अलावा 1969 में इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा। ठीक हो गया। अब कितनी फील्ड्स में दिया जाता है? 6 फील्ड्स में दिया जाता है। तो जब नोबेल ने नोबेल फाउंडेशन बनाई थी उसने कहा था कितनी फील्ड्स में देना है? 5 फील्ड्स में। तो आपसे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि इकोनॉमिक्स में कब से जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा। आपने कहना है नोबेल प्राइज़ जो है इकोनॉमी में 1969 से दिया जा रहा है। उसके बाद जो है वो
प्राइज़ मनी मतलब जो रिसीवर होता है उसको क्या मिलता है, उस रिसीवर को मिलता है एक गोल्ड मेडल, ठीक है, क्या मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है। उसके बाद क्या है, डिप्लोमा मिलता है और सम मनी फ्रॉम द नोबल फाउंडेशन। ये मनी कितनी है, 14,45,95,201 रुपये जो है 2022 में दी गई है। उसके बाद क्या कहते हैं, अमाउंट जो है ये 3 बंदों से ज़्यादा में शेयर नहीं की जाएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी बंदे हैं उनको अवार्ड दिया जा सकता है, लेकिन जितनी भी अमाउंट होगी वो पहले तो 6 फील्ड्स में डिवाइड होगी। 6 फील्ड्स में जो है, अगर एक फील्ड में 3 बंदे ले रहे हैं तो ये वो उन तीनों में डिवाइड हो जाएगी मनी, लेकिन 3 से ज़्यादा बंदों में जो है वो नहीं दी जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन से ज़्यादा जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन जो है वो इस तरह जो है 3 बंदों से ज़्यादा शेयर नहीं की जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं प्लेस, मतलब किस जगह और कब जो है ये हर साल दिया जाता है। हर साल नोबेल पीस प्राइज़ जो होता है वो हर साल दिया जाता है। और ये बात याद रखनी है, जो वर्ल्ड वार 2 थी वहाँ पर कोई 1-2 साल मिस हुए, उनमें नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया गया, ठीक है। और प्लेस और डेट क्या है, एवरी ईयर जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है, किस जगह दिया जाता है, पीस प्राइज़ जो है वो अमन का जो हमारे पास नोबेल प्राइज़ है वो ओस्लो नॉर्वे का दारुल हुकूमत है, तो उसमें दिया जाता है। बाकी 5 फील्ड का जो है वो स्वीडन स्टॉकहोम में दिया जाता है। ये भी याद रखनी है कि पीस प्राइज़ जो है वो किस जगह दिया जाता है, ओस्लो में, नॉर्वे का दारुल हुकूमत है, उसमें दिया जाता है। और 5 जो फील्ड्स हैं वो किधर उनका किधर दिया जाता है, स्वीडन में दिया जाता है। उसके बाद जो एम क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर के वाले से सबसे अहम है, ये तो पीछे जो थे ये जनरल नॉलेज में आ गए, लेकिन अब जो बात है वो है करंट अफेयर की। करंट अफेयर की जब बात करें तो नोबेल प्राइज़ 2022 का नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला और किस फील्ड में मिला। हमें पता है कि 6 ही फील्ड्स हैं, 6 फील्ड्स में आइए देखते हैं किस किस को 2022 में नॉमिनेट किया गया। मिला नहीं है, अभी सेरेमनी इसकी हेल्ड नहीं हुई, लेकिन नॉमिनेट हो गए। तो फिज़िक्स में जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है एलन एस्पेक्ट को, ठीक है, और जॉन एफ क्लाजर हैं, इनको दिया गया, और एंटॉन ज़िलिंगर हैं, इनको दिया गया है। आप नीचे इनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये जो आप जो है वो लेफ़्ट साइड से शुरू करें तो एलन स्पेक्ट, जॉन एफ क्लाजर एंड एंटॉन ज़िलिंगर है। इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी, इन्होंने क्वांटम जो है मैकेनिक्स उस पर जो है काम किया था, इंटेग्रल फोटॉन पे काम किया था। ये अलग वीडियोस बनाएंगे कि इंटेग्रल फोटॉन ये जो इन्होंने क्या काम किया था। तो फिलहाल हम देखते हैं कि किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला, जो कि इंपॉर्टेंट है हर फील्ड के बंदे के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी CSS NTS या PSC के एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम देखते हैं नोबेल प्राइज़ जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में है, जो स्वांटी पैबो हैं, उनको मिला। और उन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये डिस्कवरी करने की कोशिश की थी कि इंसान जो है, इंसान किधर से ओरिजिनेट हुआ है, इसके जीनोम जो हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन किधर से, एवोल्यूशन जो है वो किधर से शुरू हुई है। मतलब इंसान की पहले दुम थी, दुम से वेब नेक थे, मतलब इंसान की गर्दन में वक्फा नहीं था। तो उसके बाद जो है इंसान कैसे कैसे डेवलप होता गया। तो इन्होंने इस बारे में जो है वो डिस्कवरी की, तो इस वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ जो है 2022 का फिजियोलॉजी में मिला। उसके बाद हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री का जो है नोबेल प्राइज़ 2022 किसको मिला। नोबेल प्राइज़ जो है वो केमिस्ट्री का 3 बंदों को मिला था, कैरोलाइन और बेटोजी और मार्टिन मेल्डल एंड के बैरी शार्पलेस। ये 3 बंदे, नाम थोड़े मुश्किल हैं लेकिन याद करने हैं आप लोगों ने। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री में जो है वो डिस्कवरी की थी। उसके बाद बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, इन पे जो है वो डिस्कवरी की थी। तो आप लोग देख लें, ये जो गंजे से हैं साइंटिस्ट, इनका नाम है के बैरी शार्पलेस। उसके बाद जो दरमियान में हैं ये मार्टिन मेल्डल हैं। उसके बाद कैरोलिन और बेटो, ये जो हैं वो बड़े बालों वाले, ये जो हैं आप देख लें, कैरोलिन और बेटोजी हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। ये जो है आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, ये और फिजियोलॉजी वाला कि किसको मिला है, क्योंकि जो नोबेल प्राइज़ होता है वो एक बंदे को मिलता है एग्ज़ाम में, हमेशा वही पूछते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो है उस फील्ड में, मतलब लिटरेचर या फिजियोलॉजी में से एक आपको लाजमी पूछा जा सकता है। ये भी देखना है कि जो लिटरेचर में जिसको मिला है वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, और लिटरेचर के अलावा फिजियोलॉजी में जिस बंदे को
जो हैं स्वांटी पैबो वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और ये किस मुल्क से? ये फ्रेंच की हैं, ऑथर हैं एनी अर्नेक्स। इन्होंने क्या काम किया था? ये हैं सच बोलने वाली। इन्होंने कभी अपने वर्क में जो है वो किसी मतलब हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोली हैं, किसी हुकूमत से डरी नहीं है। तो उन्होंने अपनी बुक्स में जो है वो हर जो मतलब बुक है उसमें खुलकर बात की है, कोई झूठ नहीं बोला किसी को। हर जो है हर क्राइम या जो भी जिसकी गलतियाँ थी या फिर उसको निगलेक्ट नहीं किया, बल्कि अपनी किताब में सच को लिखा। इस वजह से इनको क्या है मिला है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2022। ये मोस्ट, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम इस्लामाबाद पुलिस के टेस्ट आ रहे हैं, उसके बाद PMS है, CSS है, जो MCQs होते हैं, MCQs टेस्ट जितने भी हैं उनमें ये मुझे लगता है ये लाजमी आएगा, आप लोगों ने ये याद रखना है। उसके बाद जो है नोबेल पीस प्राइज़ जो है 2022। नोबेल पीस प्राइज़ किस जगह दिया जाता है? ये नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे का दारुल हुकूमत है। ये किस किस को मिला था? ये देख लें, पीस प्राइज़ अवार्ड 3 बंदों को दिया गया। ये जो है किस वजह से दिया गया? यूक्रेन में जो वार शुरू है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उस पे जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों को दिया गया है। तो ये किसे किसे दिया गया? ह्यूमन राइट्स के जो एडवोकेट हैं एलिस ब्लियाटिस जो हैं, ब्लियाटिस्की जो एलिस ब्लियाटिस्की हैं, ये रहने वाले किस जगह के हैं? बेलारूस के रहने वाले हैं। उसके बाद जो हैं रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, ये जो है रशिया की एक तंजीम है। इसने भी यूक्रेन में जो वार है उसको कम करने के लिए काम किया। इसे भी ये मतलब 3 जो हैं पार्टनर हैं एक नोबेल प्राइज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये जो है ये भी आप नीचे देख लें, ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो है ये इसका लोगो है। ये तीसरा जो है एलिस ब्लियाटिस्की जो है, ये आप इस बंदे को देख सकते हैं, इसके बाल जो हैं आप लोग याद कर लें, नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला और किधर मिलता है, ये चीज़ याद कर लें। उसके बाद है इकोनॉमिक्स में या माशियात में किसको मिला नोबेल प्राइज़? ये नोबेल प्राइज़ जो है अवार्डेड किस किस को दिया गया? बेन एस बर्नेंकी एंड डॉगलस W डायमंड एंड फिलिप H डेविक, इन 3 बंदों में शेयर किया गया। मतलब 1/3 आपको नीचे ये तस्वीर में नज़र भी आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है 1/3 मतलब ये 3 बंदों में एक अवार्ड शेयर किया गया है। इन्होंने डिस्कवरी क्या की? इन्होंने डिस्कवरी की फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये जो फिलिप H डेविक हैं, इनका पता नहीं चल रहा ये लड़की हैं या लड़का है, लेकिन ये लड़का ही हैं, ठीक है। इस बार इकोनॉमिक्स में जो है किसी भी लड़की को ये बड़ी सोचने वाली बात है, इकोनॉमिक्स में हमेशा जो है मोस्टली जो है लड़कियां अवार्ड लेती हैं नोबेल प्राइज़ का, तो इस बार नहीं मिला अवार्ड, आप लोगों ने ये भी याद रखना है। उसके बाद नोबेल प्राइज़ जो है पाकिस्तान में कितने लोगों को मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लें। 2 पाकिस्तानीज़ को आज तक मिला है। एक हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, जिन्होंने फ़िज़िक्स में 1979 में जो है नोबेल प्राइज़ हासिल किया, फ़िज़िक्स में हासिल किया। उसके बाद सेकंड जो है मलाला यूसुफ़ज़ई, यंगेस्ट लेडी हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया। 2014 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया। नोबेल पीस प्राइज़, अमन का जो नोबेल प्राइज़ होता है वो हासिल किया। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं कि हु गॉट अ नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये पूछ सकते हैं आपको स्वंटी पाबो। और उसके बाद नोबेल प्राइज़ जो है फिज़िक्स में किस बंदे ने हासिल किया। नोबेल प्राइज़ आपने मोस्टली जो याद करना है वो लिटरेचर और जो है याद करना है फिजियोलॉजी और मेडिसिन वाला याद करना है। पाकिस्तान में कितने लोगों ने किया हासिल, ये भी याद रखना है। एक मलाला थी, दूसरी जो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब थे। उसके बाद जो है लिटरेचर में आप लोगों ने याद रखना है। और किसने 3 नोबेल प्राइज़ हासिल किए? इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस जो है, इसने 3 प्राइज़ जो हैं वो हासिल किए हैं नोबेल प्राइज़ गठे, मतलब 1917 में, 1944 में और 1963 में हासिल किए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कोई बात समझ नहीं लगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।